नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सैयद जुल्फ़िकार एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। अभी काफ़ी सुर्खियों में खबरें हैं। ग्राम खान बड़ौदिया सांवेर में वक्फ बोर्ड की ज़मीन करीब 20 बीघा ज़मीन है, जिसकी लगभग कीमत 80 करोड़ रुपए मानी जा रही है। उसको लेन देन का कुछ मामला आया है, जिसमें कि वक्फ बोर्ड की तरफ से जांच कमेटी की मांग की गई है इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह साहब से। उसी मामले में और भी अन्य मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज आए हैं इंदौर के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदर रेहान शेख जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे चैनल। नमस्कार। मेरा पहला आपसे सवाल इसी जमीन को लेके है, ये कैसे आपकी नॉलेज में? कुछ लोगों से जानकारी लगी थी इसमें कि सांवेर के आगे खान बड़ौदिया एक गांव है। वहाँ पर एक कादर शाह वली सरकार की एक मज़ार है। वहाँ पर 20 बीघा करीब ज़मीन है। उस ज़मीन का सौदा चल रहा है। हमें जानकारी लगी, कुछ जानकारी हमने इकट्ठा करी है। कुछ जानकारी के बाद हमने वक्फ बोर्ड में इसकी शिकायत करी। वहाँ से एक पत्र जारी करा गया है कलेक्टर साहब को, आशीष सिंह साहब को। उन्होंने भोपाल से। जी हाँ, उन्होंने कुछ इस पे जांच कमेटी बनाई है, उसकी जांच चल रही कौन लोग हैं, क्या है, कुछ अभी आप खुलासा कर सकते है। ये एक जांच का विषय है, इसमें जांच चल रही है। जल्द ही मीडिया के सामने हम सब उजागर करेंगे, सब नाम सामने लाएंगे। हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोगों के नाम आ चुके हैं, कुछ और जानकारियां निकाल रहे हैं। जैसा भी होगा सबके सामने लाएंगे। हैं? रेहान जी, पहले कभी ऐसा कोई मामला आपके सुनने में आया है? नहीं, वक्फ बोर्ड में मेरे सुनने में तो नहीं आया है ऐसा मामला। ये पहला मामला मेरे सामने आया है, हमने इस पर एक्शन लिया है। और जो भी आएगा इस तरीके के खरीद फरोख्त करने वाले माफियाओं का, हम उन सबका सामना करेंगे। अगर वो किसी विशेष पार्टी से हुए तो आप क्या पार्टी और विशेष व्यक्ति ये होता है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, शासकीय भूमि है, हस्तांतरणीय भूमि है। ये किसी के नाम नहीं हो सकती है। ये गरीबों के लिए, ये गरीबों की व्यवस्थाओं के लिए ज़मीन होती है। गरीबों की पढ़ाई एजुकेशन के लिए होती है। इसकी आय जो आती है गरीबों में बंटना चाहिए, ना कि इन भूमाफियाओं के पैसे वालों के घर भराना चाहिए। करें? बहुत अच्छी सोच आपकी। अब थोड़ा सा आते हैं कि आपकी शुरुआत राजनीति में किस तरह से? एक शौक था, लगन था राजनीति करने का, एक उमंग जागी। सुदर्शन गुप्ता जी हमारे यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने आए थे। मुझे ऐसा लगा कि यार राजनीति करना चाहिए। सब दोस्त हम बैठे थे, मशवरा करा हमने। फर्स्ट टाइम हमने 116 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। सुदर्शन गुप्ता जी का हमने जनसंपर्क कराया चुनाव में, उनकी मीटिंगें कराई। जब से हम आज तक सुदर्शन गुप्ता जी से जुड़े रहे, कुछ कारणवश पार्टी का निर्णय रहा, सुदर्शन गुप्ता जी को टिकट नहीं मिला। कैलाश विजयवर्गीय हमारे यहाँ से प्रत्याशी बने। भारी बहुमत से हमने कैलाश विजयवर्गीय जी को विधानसभा 1 से विधायक बनाया। आज तक ऐसा सतर्क चला आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से एक लगा हुआ, पार्टी में जुड़ा, आज तक काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मैं समझता हूँ तो आपके समाज में आपका कभी विरोध नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ मुस्लिम समाज में थोड़ा कम पसंद किया जाता ये एक कांग्रेस की टूटी है, जिसने मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से डरा डरा कर दूर रखा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, मुझे आज 16-17 साल हो गए। मैंने कभी ऐसा भेदभाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा। जिस काम के लिए भी मैं गया हूँगा, मालिक का शुक्र है कि मेरे पर्सनल काम तो कम पड़े। मेरे जूना रिसाला वार्ड क्रमांक 8 के अंदर अनेकों लोगों के मैंने योजनाओं का लाभ दिलवाए, अनेक लोगों के काम कराए, अनेक लोगों के मकानों के काम है। कराए। आप तो बाहुबली हो साहब, आपका तो हो जाता है। एक आम मुसलमान की बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी उसका काम करती है जो किसी बीजेपी के नेता से नहीं जुड़ा। आम लोगों के काम हम कराते हैं। आप जानकारी निकालिए, वार्ड क्रमांक 8 के अंदर और इंदौर शहर में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो मेरे पास काम के लिए आया होगा, मैंने ना कभी नहीं करा होगा। हर काम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का काम होगा, मैं उसके पास गया होगा,
शीघ्र ही मैंने उसका काम कराया होगा। अ, अगला सवाल मेरा ये है कि वार्ड क्रमांक 8 की जब बात निकली है, वहाँ से एक कांग्रेस के बाहुबली नेता हैं अनवर दस्तक, जिनसे आपका प्रेम जग जाहिर है। तो क्या मालूम है कि अब अगली जो परिषद है उसमें रेहान शेख का कहीं नंबर आएगा उस सीट? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार निर्णय करता है बड़े बैठकर। वो जिसको भी निर्णय करेंगे हम ससम्मान उसके साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आपने एक घर खजाने में भी लिया है, तो क्या वार्ड 38 वालों को भी कोई समस्या का सामना कभी करना पड़ सकता है? फिक्र करने की जरूरत है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ये भी वार्ड क्रमांक 38, वार्ड क्रमांक 39 या वार्ड क्रमांक 8 या इंदौर शहर मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी हमको जहाँ से निर्देश आदेश देगी हम वहाँ से तैयार हैं। अ, क्या करना पड़ता है? आप अभी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तो मुझे थोड़ा सा जानना है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति की फिक्र करती है। अंतिम पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसकी फिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी खुद उसकी फिक्र करके किसको कौन सा स्थान देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। और उसका एक उदाहरण मैं हूँ। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है। वो बिजनेस करा, कभी राजनीति से मेरे परिवार का किसी का भी राजनीतिक बैकग्राउंड में कोई महत्व नहीं रहा, ना ही कभी राजनीति से जुड़े रहे। मैं एक उदाहरण हूँ मुस्लिम क्षेत्र में, हम आपके सामने, और अल्पसंख्यक उसमें भी समुदाय में, कि मैं अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति था। मुझे आज भारतीय जनता पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बना। बिल्कुल, बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, युवाओं को लेके आ रहे हैं वो आगे। आप भी एक उभरते युवा हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना भविष्य किस तरह से देखते हैं? अभी तो आप अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, इसके आगे आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जाएंगे? पार्टी आपको किस स्तर पे पहुंचा के अपना काम करवाएगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दे दिया। ये मुझे कम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूंगा। चाहे मुझे पद का कोई लालसा नहीं है। पद मिले या ना मिले, जहाँ बिठाया है मुझे जिस पद पर, वो मेरे लिए काफी है। अच्छा, जब आपको पहली बार एकदम पता चला होगा कि आपको वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना रहे हैं इंदौर का, तो तब आपका क्या सोच, पहली सोच क्या आई? आप क्या, और उसी सोच के आगे मैं कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि उसी कड़ी में आपने आगे क्या किया? आपके आने से भी क्या फर्क पड़ा है? आगे आपके वक्फ बोर्ड को लेके क्या प्लानिंग है? किस तरह से इंदौर के मुसलमान को, इंदौर वक्फ बोर्ड को इसका लाभ मिलेगा आपके आने से? मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति को, आखिरी पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को, जब ऐसी खुशखबरी मिले कि आपको जिले का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो खुशी का आलम क्या होगा। मेरी खुशी का आलम तो मेरा था, मेरे दोस्तों का, मेरे मिलने वालों का, मोहब्बत करने वालों का, कि मैं समझता हूँ ऐसा स्वागत अल्पसंख्यक नेताओं में आज तक ना किसी का हुआ है, ना अभी तक हुआ है। आगे मालिक है। अच्छा मेरा मान सम्मान हुआ, पूरे शहर के अंदर मेरे होर्डिंग फ्लेक्स लगे, हर पेपर न्यूज़ में मेरे हेड लगे, मोहब्बत करने वालों ने दिए। हर जगह गली मोहल्लों के अंदर मेरा हर कॉलोनियों में स्वागत बड़ी धूमधाम से अच्छे से करा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी भाइयों का और उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल से सलाम करता हूँ ऐसी मोहब्बत को आप लोगों की। पंक्ति से याद आया, आप आखिरी पंक्ति की बात कर रहे हैं। कुछ पहली पंक्ति के लोग हैं जो आपसे नाराज हो गए हैं, अब आप जब पहली पंक्ति में आ गए हैं, तो वो दूसरी में पहुंच गए। आपको ऐसा कुछ लगता है? आपको सतर्क रहने की जरूरत राजनीति में सतर्क रहना तो जरूरी है। और नाराजगी की रही बात, तो कोई नाराज नहीं है। मैं एक बहुत मध्यम वर्ग का छोटे परिवार